आज हम बात करेंगे हुक हैंग मेथड की। अभी तक हम लिंक मेथड समझ चुके हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ चुके हैं और हमने जर्नी मेथड भी सीखा, और जर्नी मेथड का यूज करके मेंटल पैलेस कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने सीख लिया। मेंटल पैलेस के आपने देखा कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी फॉर यू। और आज हम सीखेंगे हुक हैंग मेथड। तो चलिए पहले तो जानते हैं कि हुक हैंग मेथड की ज़रूरत क्या है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेमोरी के डेमो जब हम देते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा एलिमेंट है वो हमसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप 30 वर्ड्स का लिस्ट ले लें और ये देखेंगे फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, और अगर कोई आपसे रैंडमली पूछ ले कि 7th नंबर पे क्या है मुझे बता दीजिए, या फिर जैसा कि मैंने पीरियोडिक टेबल का एग्जांपल दिया था कि कोई पूछ ले कि 97 पे क्या है, तो अब देखिए अगर आपने लिंक मेथड से पीरियोडिक टेबल को याद किया है तो आप 97 पे क्या है वो कैसे बता पाएंगे। आप एग्जैक्ट नंबर पे क्या है नहीं बता पाएंगे, आपको पूरी स्टोरी दिमाग में चलानी पड़ेगी और फिर बाद में काउंट करना पड़ेगा। सेम जर्नी मेथड से भी अगर आप करेंगे तो आपको 97 एरियाज लेने होंगे, 100 से ज़्यादा एरियाज लेने होंगे 100 एलिमेंट्स के लिए, और 97th नंबर पे क्या है या 73 नंबर पे क्या है ये पता लगाना हो तो पूरे एरियाज को काउंट करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में आएगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस में हुक हैंग सिस्टम काम करता है। हुक हैंग सिस्टम का देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या है। आप अगर कभी मंदिर गए हैं तो आपने ये देखा होगा कि मंदिरों में हमें जूते उतरवाते हैं। जूते उतार के आप जो भी वहाँ पे शू कीपर है आप उसको अपने जूते दे देते हो, और वो क्या करता है, वो एक बैग आपको देता है जिस बैग पे नंबर लिखा होता है। आप उस बैग में जूते डालते हो, जूते अंदर रखते हो, वो आपको टोकन नंबर दे देता है। तो जब अब आपको वापस चाहिए तो आप क्या करते हैं, टोकन वापस देते हैं और आपका बैग वो आपको वापस देता है, आपके जूते आपको मिल जाते हैं। यानी कि क्या हुआ, हुक और हैंग सिस्टम हुआ। यानी कि जो नंबर उसने आपको दिया था टोकन, उसी पर्टिकुलर दराज पे उसने हैंग किया उसको। दैट्स व्हाई वी कॉल इट हुक एंड हैंग। यानी कि दो चीज़ों को, जैसे एक हैंगर पे हम किसी चीज़ को टांगते हैं वैसे हम एक हुक क्रिएट करके हमारे वर्ड को उस पर हैंग कर देते हैं। या फिर जैसे कि टोकन सिस्टम काम करता है कि टोकन नंबर आपने ले लिया तो जैसे आप अपने दिमाग को टोकन नंबर देंगे तो दिमाग आपको बैग दे देगा और उस बैग में क्या छुपा है वो आपको निकल करके बाहर आ जाएगा। तो ये है हुक हैंग सिस्टम। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हुक हैंग सिस्टम सिर्फ 2 ही स्टेप का प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेमोरी सिस्टम्स ऐसे होते हैं जैसे जैसे एग्जांपल आते हैं इनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। फर्स्ट, नंबर इनटू इमेज। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है उस नंबर को इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू कन्वर्ट योर नंबर इनटू इमेज। अभी तक मैंने आपको तरीका नहीं सिखाया है कि किसी नंबर को इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वर्ड्स को करना सिखा दिया है, लेकिन नंबर्स को कैसे करते हैं ये अभी तक नहीं सिखाया है, जो मैं अभी इस क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो जो भी नंबर है, नंबर्स को इमेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और सेकेंड स्टेप में क्या है, लिंक। लिंक किसके बीच का, नंबर प्लस वर्ड। जो भी शब्द आपको याद करना है और जो नंबर है जिस नंबर पे वो है, उन दोनों को आपस में लिंक कर देना है। ये काम होते ही आपका हुक हैंग मेथड काम करेगा और एग्जैक्टली आप बता पाएंगे कि किस नंबर पे कौन सा एलिमेंट है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से आपको समझ में आएगा। मेमोरी के जितने भी टेक्निक्स हैं, कई बार थ्योरी में लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल देखते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है। और इसके साथ भी ऐसा ही है, जैसे ही हम एग्जाम्पल लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स को इमेजेस में कैसे कन्वर्ट करने होते हैं। नंबर्स को इमेज में कन्वर्ट करने के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक सिस्टम हम अभी इस क्लास में सीखेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 लिस्ट दिख रही हैं, हाउ टू रिमेंबर लिस्ट। अब देखिए ये लिस्ट एक है, फिश 1 पे, 2nd पे मार्गरेटा, 3rd पे चेस सेट, 4th पे मिल्क, 5th पे लाइट बल्ब, 6th फुटबॉल, 7th लेडर, 8th क्लॉक, 9th टेप मेजर एंड 10th डॉग बाउल। अब आपको मैं अगर ये लिस्ट याद करने को बोलता और बोलता कि 6th नंबर पे क्या है, तो एकदम से एलिमेंट हमें ध्यान में नहीं आता अगर हम लिंक मेथड या फिर जर्नी मेथड यूज करते तो। लेकिन आप हुक हैंग मेथड से देखिएगा कितना फटाफट रिकॉल हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, हुक हैंग मेथड जानने से पहले वी हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स इनटू सिस्टम।
नंबर्स को इमेजेस में कन्वर्ट करने का क्या सिस्टम है वो हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए है नंबर राइम सिस्टम। इसको नंबर राइम सिस्टम बोलते हैं, यानी कि जैसा नंबर साउंड करता है उससे मिलता जुलता फिगर, सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है और कुछ भी नया नहीं है। तो जीरो बोलते ही क्या राइम कर रहा है? हीरो। तो जो भी आपका मनपसंद हीरो है आप उसकी इमेज दिमाग में ले आइए, तो जहाँ भी जीरो होगा आप हीरो को इमेजिन करेंगे। वन से क्या सिमिलर है? बन। तो जहां पे भी वन साउंड कर रहा है इमेजिन कीजिए राउंड कलर का शानदार अच्छा सा बन आप देख रहे हैं। टू से शू राइम करता है, तो जहां पे भी टू है आप शू इमेजिन करेंगे, व्हाइट कलर का शू। थ्री इज ट्री, तो जहां पे भी थ्री है बहुत सारी ग्रीन पत्तियां लगा हुआ ट्री। फोर इज डोर, फोर पे क्या इस्तेमाल करना है? डोर। कोई सा भी डोर हो सकता है, आपके घर का दरवाजा जो कि फर्नीचर का बना हुआ है, लकड़ी का बना, वुड का बना हुआ है, ऐसा दरवाजा भी आप रख सकते हैं। 5 इज हाइव, हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। ओके, तो 5 इज हाइव। 6 स्टिक्स, स्टिक्स कोई से भी स्टिक लकड़ी ले सकते हैं, हॉकी स्टिक्स भी आप ले सकते हैं। 7 इज हेवन, हेवन से आप क्या ले सकते हैं? हेवन का मतलब आसमान ले सकते हैं, क्लाउड आप इमेजिन कर सकते हैं। हेवन का ऐसा कोई इमेज नहीं होता, बट जनरली हमारा ये टेंडेंसी है कि क्लाउड हम ले सकते हैं। 8 इज प्लेट, आपके खाने की कोई भी स्टील की प्लेट या फिर और कोई क्रॉकरी जो भी आपकी होती है उसको आप ले सकते हैं। 9 इज वाइन, ये तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। 9 इज वाइन, रेड वाइन की बोतल इमेजिन कर लीजिए आप। 10 इज हैन, हैन मतलब मुर्गी, तो 10 पे क्या साउंड कर रहा है? हैन, यानी कि मुर्गी आपने ले लिया। तो अब देखिए ये नंबर में छुपा भी लूंगा अगर तो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो फटाफट से एक बार हम इसको छुपा देते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। मेरे साथ बस एक बार मन में बोल लेना, सब आपको याद हो जाएगा। 0 पे हीरो, 1 पे बन, 2 पे शू, 3 पे ट्री, 4 पे डोर, 5 पे हाइव, 6 पे स्टिक्स, 7 पे हेवन, 8 पे प्लेट, 9 पे वाइन एंड 10 पे हैन। इतना ही एक बार करना है और अभी आपकी मेमोरी में जा चुका है। और अब हम हुक हैंग मेथड में क्या था? नंबर को इमेज में कन्वर्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर को इमेज में हमने कन्वर्ट कर दिया और अब है नंबर और वर्ड को आपस में लिंक करना है। तो अब हमें क्या करना है? ये नंबर है और ये वर्ड है, इन दोनों को आपस में लिंक करना है। तो अब देखिए 1 पे क्या है? फिश, 1 का मतलब बन, तो यानी बन और फिश को आपस में लिंक करना है। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक बन खा रहे हैं जिसमें एक मोटी डॉल्फिन फिश, बहुत बड़ा बन है और उसके अंदर आपने डॉल्फिन फिश डाल रखी है और उस फिश को आप खाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 पे मार्गरेटा, 2 इज शू, इमेजिन कीजिए कि आपके व्हाइट कलर के शू के अंदर मार्गरेटा सॉस पड़ा हुआ है और उस सॉस को आप जूते से खा रहे हैं। वेरी गुड। 3 इज चेस सेट, 3 का इमेज है ट्री और चेस सेट आपको पता है उसकी इमेज। तो अभी क्या करेंगे हम? इमेजिन कीजिए कि एक पेड़ है और उस पेड़ पे पत्तों की जगह चेस की कोड़ियां, चेस के जो प्यादे होते हैं, घोड़े होते हैं, केबल्स होते हैं, वो सब उस पे लटके हुए हैं। तो पूरा का पूरा चेस बोर्ड उस पे लटका हुआ है पेड़ पे। देखिए 4 इज मिल्क, इमेजिन कीजिए आपके डोर के बाहर एक गाय का कोई मिल्क निकाल रहा है, या फिर अमूल मिल्क की थैलियां बहुत सारी आपके गेट के बाहर पड़ी हैं। 5 इज हाइव, हाइव पे क्या है? लाइट बल्ब, इमेजिन कीजिए आपके घर के जो लाइट बल्ब है उस लाइट बल्ब पे बहुत सारी मधुमक्खियों ने बड़ा सा छाता बना लिया है। 6 इज फुटबॉल, इमेजिन कीजिए आप ब्लैक कलर की हॉकी की स्टिक से आप फुटबॉल खेल रहे हैं। वेरी गुड। 7 इज लेडर, लेडर और 7 पे क्या है? हेवन, हेवन और लेडर। तो इमेजिन कीजिए एक इतनी बड़ी व्हाइट कलर की लेडर है जिसका एक स्टैंड तो अर्थ पे है और दूसरा मून पे है, क्लाउड में जा रहा है, बहुत ऊंचा जा रहा है। सो 7 पे लेडर, 7 इज हेवन, हेवन के साथ किसको कनेक्ट करना है? लेडर को कनेक्ट करना है। 8 इज प्लेट, प्लेट और क्लॉक को आपस में कनेक्ट कीजिए। प्लेट में क्लॉक रखी हुई है, इमेजिन कीजिए आपके खाने की प्लेट है और उस प्लेट में क्लॉक रखी हुई है और उस क्लॉक के अंदर दाल डली हुई है। रेड कलर की क्लॉक है और उस क्लॉक के अंदर दाल डली हुई है। 9 इज टेप मेजर, 9 इज वाइन, तो इमेजिन कीजिए कि आपने वाइन की बोतल ले रखी है या वाइन ग्लास में ले रखी है और टेप से आप नाप रहे हैं कि कितने ml का पैग आपने बनाया है। और 10 इज डॉग बाउल, 10 का मतलब है हैन और हैन किससे एसोसिएट करना है? डॉग बाउल से एसोसिएट करना है। तो इमेजिन कीजिए आपके जो डॉग बाउल है उसमें एक मुर्गी बैठ करके अंडा दे रही है। बस इतना ही करना है, हुक हैंग मेथड हो गया। आपने नंबर को इमेज में कन्वर्ट किया और इमेज के साथ में वर्ड को लिंक कर दिया। सिंपल सा स्टेप है, नंबर से इमेज, इमेज से वर्ड, दोनों को लिंक कर देना है। और अभी देखें जरा, इतना फास्ट हमने काम किया, याद हुआ कि नहीं हुआ?
मेथड काम करता है कि नहीं करता। मेमोरी टेक्निक्स की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये तुरंत काम करती हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद नहीं, तुरंत रिजल्ट आपको मिलता है। और अभी आपको एग्जांपल दे देता हूं, अब आप याद करने की कोशिश कीजिए कि 4 पे क्या था। देखिए फटाफट 4 पे डोर आया होगा, डोर से मिल्क भरे हुए दिख गए होंगे आपको, वेरी गुड। 3 पे क्या था, 3 से ट्री याद आया होगा, ट्री पे चेस लगा हुआ था, वो दिमाग में आ गया होगा। अच्छा मुझे बताइए 6 पे क्या था, 6 से स्टिक दिमाग में आया होगा, स्टिक से आप फुटबॉल खेल रहे होंगे, फटाफट दिमाग। 9 पे क्या था, 9 से वाइन, वाइन से टेप मेजर दिमाग में आया होगा। 10 पे हैन थी, हैन क्या कर रही थी, डॉग बाउल में अंडे दे रही थी। 5 पे हाइव था, हाइव किस पे बना रखा था, लाइट बल्ब पे बना रखा था। 2 पे शू था, शू में क्या पी रहे थे, मार्गरेटा पी रहे थे। 1 पे बन था, बन में क्या था, फिश था। तो अब देखिए जैसे इंसान ने 1 बोला, बता 1 नंबर पे क्या है, आप बोलेंगे फिश। 2 पे क्या है, आप बोलेंगे मार्गरेटा। 3 पे क्या है, आप बोलेंगे चेस सेट। 4 पे क्या है, आप बोलेंगे मिल्क। 5 पे क्या है, आप बोलेंगे लाइट बल्ब। कोई बोलेगा 6 पे क्या है, आप बोलेंगे फुटबॉल। कोई बोलेगा 7 पे क्या है, बोले लेडर लगी हुई है। 8 पे क्या है, क्लॉक रखी हुई थी। 9 पे टेप मेजर था। 10 पे डॉग बॉल था। देखिए कितना फास्ट आपकी मेमोरी काम कर रही है। लोग सिर्फ शब्द नंबर बोल रहे हैं और आपका शब्द अपने आप निकल रहा है। इतना फास्ट आप हो सकते हैं। बड़े बड़े नंबर्स और उनके वर्ड्स, बड़ी बड़ी पीरियोडिक टेबल, सब कुछ आप इस मेथड से याद कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप खुद के अगर सेमिनार करते हैं या फिर अपने आसपास मेमोरी के डेमो देकर के सबको इंस्पायर और इम्प्रेस कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे बोलिए कि मुझे नंबर्स, मैं 30 तक नंबर लिख देता हूं और मुझे वर्ड्स देते जाइए। मैं कई अपने सेमिनार में करता हूं, सबसे नंबर 30 तक लिख देता हूं, सबसे वर्ड्स लेता हूं, हर एक नंबर के आगे वर्ड लिख देता हूं और फिर जनता से कहता हूं मुझे पूछो कोई भी नंबर बोलो। जनता बोलती 24 पे क्या है, मैं तुरंत बताता हूं। 3 पे क्या है, मैं तुरंत बताता हूं। आप भी ये कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में या फिर किसी भी नंबर और वर्ड को सीक्वेंस में आपको याद करना हो तो हुक हैंग मेथड ब्रह्मास्त्र है, कभी फेल नहीं होता और हमेशा आपको काम आएगा। तो दोस्तों ये रहा सिंपल सा, इजी सा हुक हैंग सिस्टम। इस पे अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, इस सिस्टम को मास्टरी कीजिए। आपके मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशंस में और लोगों को इंस्पायर करने में और लोगों को इम्प्रेस करने में, उनको एनकरेज और प्रभावित करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम को और डिटेल में आपको बताऊंगा, नंबर से इमेजेस कैसे क्रिएट करनी है और ज़्यादा, क्योंकि 10 तक तो आपने देख लिया, 11 से 100 कैसे बनाएं उसके लिए मैं आपको नया सिस्टम सिखाऊंगा, लेकिन अगली क्लास में। तब तक इस क्लास को ध्यान से देखिए, 1-2 बार वॉच कीजिए और इस पे नोट्स बनाइए। मैं आपसे अगली क्लास में दोबारा मिलूंगा। थैंक यू सो मच।